राजस्थान में एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी के ऊपर स्थित भानगढ़ किला है, जिसको कोई भी आदमी ध्यान से देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां राजकुमारी एक शक्तिशाली अभिशाप और किले की दीवारों के भीतर पूरे शहर पर पड़ने वाले डर और परिणामों की बात करती है। एक दिन अरुण नाम के एक लड़के ने उस किले को देखा और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया, और वो उसकी जिज्ञासा से प्रेरित होकर किले की डरावनी प्रकृति के बारे में, किले की चेतावनियों को खारिज करते हुए किले के भीतर एक रात बिताने का फैसला करता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, किले पर लंबी छाया पड़ी। अरुण को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई। एक समय हलचल मचाने वाला किला अब बेहद शांत था। हवा में तमनकारी माहौल था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अजीब अजीब घटनाएं सामने आने लगी। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, भयानक रूप धारण कर रही थी, और सुनसान होने में फुसफुसाहटें गूंज रही थी, जिनमें अनकहे दुखों का बोझ था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। एक भयानक दृश्य देखकर अरुण का दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़कने लगा। एक फटे हुए अरुण में लिपटी एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत गुस्से से जल रही थी। अरुण ने उस परछाई को राजकुमारी रत्नावती के रूप में पहचाना, जिसके एक सामान्य व्यक्ति के प्रति प्रेम ने एक शक्तिशाली तांत्रिक के क्रोध को भड़का दिया था। किले और उसके निवासियों पर लगाए गए राजकुमारी के श्राप ने उन्हें इसकी दीवारों के भीतर अनंत काल तक पीड़ा झेलने के लिए प्रेरित किया था। किले के बारे जानने की भावना से किले के भीतर फंसे अरुण की रात जिंदा रहने के लिए एक बहुत ज्यादा संघर्ष में बदल गई। उसे बुरे सपने, डरावनी मुठभेड़ों और राजकुमारी के क्रोध के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी एकमात्र आशा राजकुमारी की कहानी को समझने और उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने का रास्ता खोजने में ही लाई है। राजकुमारी की दुर्दशा के प्रति नई सहानुभूति और सम्मान से प्रेरित होकर अरुण ने किले के इतिहास पर शोध करने और अभिशाप को एक साथ जोड़ने में कई दिन बिताए। आखिरकार उसने किले के भीतर एक छिपे हुए कमरे की खोज की, जहां राजकुमारी ने की आत्मा फंसी हुई थी। अरुण ने राजकुमारी और किले के निर्दोष निवासियों पर हुए अन्याय के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए अपने कार्यों में अपना दिल लगा दिया। जैसे ही उसने प्राचीन मंत्रों को बोलना शुरू किया, उसकी भयानक परछाई फीकी पड़ने लगी। उसके क्रोध की जगह शांति की फीकी झलकने ले ली। भोर होते ही भानगढ़ किले पर लगा श्राप हटा लिया गया। फुसफुसाहटें बंद हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं और खंडहरों पर शांति का एहसास हुआ। अरुण किले से बाहर निकला। वो डरा हुआ था, लेकिन वो टूटा नहीं। वो न केवल उस रात बच गया था, बल्कि उसने परेशान आत्माओं को भी शांति प्रदान की थी। अरुण और भानगढ़ किले की कहानी करुणा और समझ की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि अतीत को स्वीकार करके, क्षमा मांगकर और अन्याय सहने वालों की स्मृति का सम्मान करके सबसे गहरे अभिशाप को भी दूर किया जा सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।